सो हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी आज की इस एक और नई वीडियो में। और यार आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम डेटा के अलावा मतलब रॉ डेटा जो हम HTML फॉर्म से बैकएंड में भेजते हैं और डेटा बेस में सेव कराते हैं, सिर्फ उस टेक्स्ट के अलावा हम एक इमेज कैसे सेंड कर सकते हैं। ये दोस्तों एक बहुत ही एडवांस टॉपिक के अंदर आ जाता है। बिगिनर लेवल पे आपको कोई भी कोर्स में ये नहीं बताया जाता है क्योंकि एक एडवांस टॉपिक है। आप डेटा टेक्स्ट डेटा तो आप आराम से भेज देते हैं बैक एंड में, बट इमेज भेजना जो है थोड़ा सा कठिन पड़ जाता है। और यकीन मानिए जब मैं लर्न कर रहा था वेब डेवलपमेंट तब मुझे भी बहुत दिक्कत आई थी ये सीखने में। तो आज हम मल्टर के थ्रू मल्टर लाइब्रेरी जो एनपीएम मॉड्यूल के अंदर एनपीएम पैकेज मैनेजर के अंदर जो मल्टर लाइब्रेरी है उसकी मदद से हम एक इमेज बैकएंड में भेजेंगे और डेटाबेस में सेव कराएंगे। इस वीडियो में हम डेटाबेस का यूज नहीं करेंगे क्योंकि इस वीडियो का मुद्दा हमारा ये है कि हम सिर्फ इमेज कैसे बैकएंड में डेटा की तरह भेज सकते हैं। तो हम इस वीडियो में सिर्फ इमेज भेज के देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम निकालेंगे जिसमें हम वो इमेज डेटाबेस में सेव भी करा देंगे। अगर आप लोग बोलेंगे तो हम एक वीडियो डेटाबेस वाली भी बना देंगे। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तब तक एक नई फाइल बनाते हैं। उस नई फाइल का नाम होगा image.js। ओके। और मैं ये होप करता हूँ कि आप लोगों को नोड पहले से आती होगी तभी आप ये वीडियो देखने आए हैं। तो आपसे ये मैं आशा करता हूँ कि आप दो डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कर लें, एक मल्टर और एक एक्सप्रेस। तो चलिए हम एक्सप्रेस की बॉयलर प्लेट बनाते हैं। जो एक्सप्रेस का सर्वर है, जैसे एक्सप्रेस का सर्वर बनाया जाता है, ये कोड मैंने किया कॉपी। आप दोस्तों ये मत सोचिए कि मैं पहले से कोड टाइप कर रहा हूँ, ये कोड आपको आता है। जो मेन कोड है वो मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा। ये तो बस मैं एक्सप्रेस का सर्वर बनाने के लिए मैंने ये सब किया है। देखिए ऐसे ही सर्वर बनाते हैं। अब एक राउट बना लेते हैं, ऐप डॉट गेट API। ओके, कॉल बैक फंक्शन, पहले में रिक्वेस्ट, दूसरे में रिस्पॉन्स। इसमें देते हैं नीचे कंसोल एक डॉट लॉग नाम। ओके, अब रेस्पॉन्स को सेंड कर देते हैं। इसमें देते हैं रिजल्ट गेट। ओके, सेव करते हैं फाइल को रन करते हैं। नोड image ही देखिए रनिंग हो गई है। अब जाके जरा चेक करते हैं पोर्ट नंबर 8080 पे एपीआई को। अपनी एपीआई हमने बनाई है सिर्फ ये। देखिए रिजल्ट गेट, अपने को रिजल्ट गेट मिल रहा है। इसका मतलब ये है अपना सर्वर तो तैयार हो गया है, एपीआई भी तैयार हो गई है। अब आते हैं मेन बात पे, और मेन बात ये है कि हम वो वाली एपीआई कैसे बनाए हैं जिसमें हम अपनी फाइल को अपलोड कर सकें। तो ठीक है, वो यही राउट रखते हैं, बस इसमें एक मिडलवेयर और आता है बीच में। और मिडलवेयर से पहले हम अपना मल्टर को देख लेते हैं। मल्टर को दोस्तों हमने इंस्टॉल किया था डिपेंडेंसी में, उसको रिक्वायर किया, एक वेरिएबल में स्टोर किया, वेरिएबल का नाम दिया मल्टर। और अब मैं आपको दिखाता हूँ मल्टर के सिंटैक्स की, मल्टर का कैसी बॉयलर प्लेट होती है जो आपको अपने कोड में यूज करनी पड़ती है। तो दोस्तों ये मैंने अभी अभी कॉपी किया है अपने पुराने कोड से। ये आप कहीं से भी इंटरनेट से मिल जाएगा, या फिर आप मैं यही कोड डाल दूंगा तो आपको डिस्क्रिप्शन से भी ये लिंक मिल जाएगा। दोस्तों सबसे पहले हमें मल्टर क्या है, मल्टर एक वो लाइब्रेरी है जो आपके फ्रंट एंड से आई हुई इमेज को आपके किसी फाइल में, आपके सर्वर के मतलब आपके सिस्टम के किसी फाइल में सेव कराता है। अब फाइल में सेव करा रहा है यानी उसे किसी स्टोरेज की जरूरत पड़ती है। तो मल्टर में एक फंक्शन होता है मल्टर डिस्क स्टोरेज नाम का फंक्शन। इस फंक्शन में हम क्या करते हैं, जो फाइल आ रही है उसका नाम सेट करते हैं। जैसे हमने ये नाम सेट किया है कि किस नाम से हमें वो फाइल सेव करनी है अपने सिस्टम में, और डेस्टिनेशन मतलब हमें कहाँ सेव करनी है वो ये रहा। मतलब मल्टर डिस्क स्टोरेज का हम फंक्शन का यूज करते हैं। इस फंक्शन के अंदर हम दो काम करते हैं, पहला कि हमें फाइल कहाँ सेव करनी है, और दूसरा हमें फाइल का नाम क्या रखना है। तो देखिए वही हमने किया है, डिस्क स्टोरेज यूज किया है। इसके अंदर हमने दो काम किए हैं, पहला हमें फाइल कहाँ सेव करनी है और दूसरा फाइल का नाम क्या होगा। अब मैं सिंटैक्स समझा देता हूँ।
डिस्क स्टोरेज लेना है। इसमें एक फंक्शन कॉल करेंगे। फंक्शन में हम ये पहला जो पैरामीटर होता है ये होता है आपका एरर का। एरर कोई है नहीं तो हमने नल डाल दिया। और हम कहाँ सेव करेंगे इसको? पब्लिक नाम के फोल्डर में। देखिए दोस्तों, हमने साइड में ये पब्लिक नाम का फोल्डर बनाया हुआ है। इस पब्लिक नाम के फोल्डर में हम सेव करेंगे इसको। ठीक है, ओके। एंड फाइल नेम में हमने दिया है ये नेम, पहला वही एरर का होता है। इसमें रिक्वेस्ट जो आ रही है, फाइल जो रिक्वेस्ट में फाइल आ रही है, और ये सीबी जो है कॉल बैक है। कॉल बैक में हमने ये वाला फंक्शन दिया है नीचे और ये वाला फंक्शन दिया है ऊपर। तो ठीक है, ऊपर का तो हो गया, नीचे मैं बता देता हूँ आपको। पहला आर्ग्यूमेंट कॉल बैक का इसमें भी नल है, दूसरा फाइल का नेम है। और दोस्तों ये फाइल डॉट फील्ड नेम जो आपको इसमें मैं बता देता हूँ आपको इस लाइन से। इस लाइन में हमने मीम टाइप वाली लाइन में, लाइन नंबर 22 में, इसका x22 लाइन नंबर में हमने इसका फाइल का जो एक्सटेंशन है जेपीजी पीएनजी वॉट जो भी एक्सटेंशन फाइल लेके आ रहा है उसको अलग किया। फाइल डॉट मीम टाइप डॉट स्प्लिट, इस स्लैश के बाद ये क्या करता है, आपको स्लैश के बाद से स्प्लिट करके एक एरे बना देता है। और स्प्लिट के बाद डायरेक्ट जो पहले नंबर का जो होता है वो एक्सटेंशन होता है। तो ext में उसे सेव किया और यहाँ हमने नीचे फाइल का नेम रख दिया। फाइल के नेम में हमने फील्ड नेम, जिस नेम से फाइल आ रही है, मतलब फील्ड नेम क्या है फाइल का, फील्ड नेम मैं अभी आपको बताऊंगा। जब फ्रंट एंड से हम भेजेंगे तब फील्ड नेम सेट करते हैं। फाइल के नेम में हम फील्ड नेम सेट करेंगे, डेट सेट करेंगे, और एक्सटेंशन जो हमने निकाला था पीछे पीएनजी या जेपीजी वो सेट करेंगे। तो ये फाइल का नेम हो गया, पूरा राउट बन गया। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम एक बॉयलर प्लेट और लगाते हैं छोटी सी, कि हमने मल्टर में क्या क्या किया है। मतलब मल्टर को हमने डिफाइन तो कर दिया, अब हम मल्टर का वो बनाते हैं ऑब्जेक्ट। मतलब मल्टर को आपने डिफाइन कर दिया, मल्टर को आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे। वो ये रहा कि आपने मल्टर का एक ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट में सिर्फ एक स्टोरेज क्या रखनी है, उसने दिया मल्टर स्टोरेज। मल्टर स्टोरेज का ये देखो, ये जो आपने ऊपर मल्टर स्टोरेज बनाया है इसको आपने यहाँ स्टोरेज में पास कर दिया और इसमें इसको अपलोड नाम से सेव कर दिया। अब नीचे आइए एपीआई राउट में, इसमें हम एपीआई राउट में बीच में एक कॉल बैक देंगे। उस कॉल बैक में क्या करेंगे, जो आपका मल्टर है उसका ऑब्जेक्ट लिखेंगे अपलोड। हम सिंगल फाइल सिर्फ एक फोटो ही अपलोड कर रहे हैं तो सिंगल, अगर आप बहुत सारी कर रहे होते तो आपको एरे लिखना होता। मतलब क्योंकि जब हम 2 या 3 फोटोज अपलोड करते हैं तो एक एरे बन जाता है। तो उस केस में हम सिंगल नहीं लिखते, इसमें हम सिर्फ एक सिंगल फोटो अपलोड कर रहे हैं तो हम इसमें सिंगल ही लिखेंगे। अपलोड डॉट सिंगल, सिंगल के बाद ये सिंगल एक फंक्शन होता है और किस फील्ड से आ रहा है, माय फाइल्स इसका नाम दे देते हैं। फील्ड नेम मैंने बताया था आपको, मिलेगा फील्ड नेम फ्रंट एंड से भेजते टाइप। तो ओके, आपका इतना हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको बस अपने फ्रंट एंड में जाना है और इमेज सेंड करनी है। और दोस्तों ये एक पोस्ट मेथड होना चाहिए, गेट नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम कुछ भेज रहे हैं, इमेज भेज रहे हैं, तो यहाँ पोस्ट होना चाहिए। तो हम फाइल को सेव करते हैं, सर्वर को रिस्टार्ट करेंगे बाद में। पहले हम अपना पोस्टमैन खोल लेते हैं। पोस्टमैन आपको पता ही होगा, एक टूल है एपीआई को चेक करने का, तो इससे हम इमेज भेज के देखेंगे। दोस्तों इस वीडियो में आपको ये भी देखने को मिल रहा है कि पोस्टमैन की मदद से हम सर्वर पर इमेज कैसे भेजते हैं। तो पोस्टमैन खुल रहा है। पोस्टमैन खुला। पोस्ट मेथड, इसमें हमने दी है एपीआई बॉडी। बॉडी में माय फील्ड का नाम देखो दोस्तों, हम यहाँ देंगे माय फाइल। माय फाइल फील्ड जा रही है, यहाँ हम कोई एक फाइल सिलेक्ट कर लेते हैं। लेट से सपोज पिक्चर में गए, हमने ये मल्टर3 नाम की फाइल सिलेक्ट करी। पोस्ट मेथड एपीआई 8080 पे चल रहा है। अपने सर्वर को रन कर लेते हैं एक बार।
नोड IMAGE। देखिए सर्वर 8080 पे रन हो रहा है। अब जाते हैं पोस्टमैन पे, सेंड। तो दोस्तों क्या एरर आई है, एरर को पढ़ लेते हैं एक बार। हम्म 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 हम्म। हाँ तो दोस्तों हाँ तो दोस्तों माफी चाहूंगा, थोड़ा सा गला बैठ गया था मेरा। दोस्तों हम कहाँ थे, हम कहाँ थे, कहाँ थे हम। हाँ तो दोस्तों हम ये कह रहे थे कि हमने अपना मल्टर का बॉयलर मतलब डिस्क स्टोरेज बना ली है कि हमें फाइल कहाँ सेव करनी है और किस नाम से सेव करनी है। हमें फाइल सेव करनी है पब्लिक फोल्डर के अंदर, फाइल का नाम होना चाहिए ये। एंड हमने मल्टर का वेरिएबल बना लिया। इस वेरिएबल को मिडवेयर की तरह हमने यूज़ करके, मिडलवेयर की तरह यूज़ करके हमने एपीआई में लगा दिया। अब एपीआई पोस्ट बनाई है। इस एपीआई पे कुछ भी आएगा सबसे पहले ये मल्टर के पास जाएगा, क्योंकि मिडलवेयर के रूप में लगा हुआ है वो। मल्टर उसको फाइल को निकाल के उसका नाम सेट करके उसको पब्लिक फोल्डर में लगाएगा और फिर आपका नॉर्मल एपीआई की तरह ये कॉल बैक फंक्शन कॉल हो जाएगा। चलिए दोस्तों एक बार चेक कर लेते हैं, सर्वर रन करते हैं। नोड, फाइल का नाम इमेज। देखिए सर्वर रनिंग हो गया। अब हम जाते हैं यहाँ पे, यहाँ पे हम देते हैं अपना 8080 पे चल रहा है अपना एपीआई, देखते हैं एपीआई ही है ना राउट। हाँ जी दोस्तों एपीआई ही है। बॉडी में माय फाइल्स, मल्टर हमने एक बार आपके सामने और सिलेक्ट फाइल्स, मल्टर 3। ओके ये फाइल हम भेज रहे हैं। और जो ये आप देख रहे हैं कि ये एज अ फील्ड नेम आ रहा है। फील्ड नेम मतलब किस नाम से आ रहा है, जो आप HTML में लगाते हैं ना, जो आप HTML लगाते हैं नेम वेरिएबल, उसमें से ये चल के नेम वेरिएबल जो आप HTML में सेट करते हैं, तो ये वही फील्ड नेम है। पोस्टमैन में HTML नहीं होता है, इसलिए डायरेक्ट इसमें की बनाने का वैल्यू नेम देता है। तो हमने माई फाइल्स यहाँ नाम रख दिया और माई फाइल्स ही यहाँ रख दिया। तो चलिए दोस्तों, मतलब कहने का मतलब ये है, हम नेम इसलिए दे रहे हैं कि हो सकता है कि अलग अलग जगह से अलग अलग फॉर्म से फोटोज आ रही हो सर्वर पे। हम इसमें माई फाइल नाम से जो माई नाम के HTML से जो फोटो आ रही हैं वो हम कैच करना चाहते हैं, इसका मतलब ये होता है नेम देने का। तो हमने सर्वर रन कर लिया है। एक बार हम फोटो सेंड कर देते हैं। देखिए रिजल्ट गेट, एपीआई भी रन हो गई है। अब देखिए यहाँ पे आप पब्लिक फोल्डर के अंदर ये इमेज भी आ चुकी है। अब एक बार एक ही पिक्चर है, आप एक बार और देखिएगा। एक बार और रन करते हैं आपकी आंखों के आगे, सेंड, कोड में चलते हैं। देखिए ये दोबारा यही इमेज आ गई है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से आप अपनी इमेज बैकएंड में सेंड कर सकते हैं। आप चाहें तो आप इस नाम को डेटाबेस में सेव करा लें और यूज़र की प्रोफाइल जब आप फैच करें फ्रंट एंड से, तो इस नेम के साथ IMG SRC में ये फोल्डर जो है आपका IMG SRC, क्योंकि आपको फोटो शो करने के लिए फ्रंट एंड पे क्या चाहिए होता है, पाथ और फाइल का नाम। पाथ आप लगा देंगे और फाइल का नाम आपको डेटाबेस से मिल जाएगा, तो आप यूज़र की प्रोफाइल भी इस तरीके से शो कर सकते हैं। तो एक बार अगर आप चाहेंगे तो हम फ्रंट एंड से भी करके दिखा देते हैं आपको। आइए फ्रंट एंड से भी कर लेते हैं। तो फ्रंट एंड से करने के लिए हमें एक फाइल बनानी पड़ेगी। फाइल का नाम रखेंगे हम, क्या रखेंगे हम, फाइल का नाम रखेंगे हम, फाइल का रखेंगे index.html, index.html, है ना। और अपने सर्वर पे जाके एक सर्वर अपना नहीं इमेज नाम से चल रहा है, एक राउट और बनाते हैं app.get से, जिसमें यही होगा, रिक्वेस्ट होगी, रेस्पॉन्स होगी, डिचेक 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 रेस्पॉन्स डॉट। फाइल को करते टाइम रेंडर करते हैं, रेंडर करते हैं। दोस्तों एक्चुअली बात यह है कि अगर हम इसमें फाइल ऐड करेंगे HTML की तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा, हो सकता है आपको बोरिंग होने लग जाए। इससे बेटर ये होगा
कि हम एक नई वीडियो बनाएं और उसमें फ्रंट एंड बनाएं HTML के साथ, फिर आपको दिखाएं दोबारा HTML से सेंड करते हुए। क्यों? क्योंकि अगर HTML का पेज हम इसमें बनाएंगे तो हमें व्यू इंजन भी सेट करना पड़ेगा, तो व्यू इंजन सेट की वजह से पब्लिक फोल्डर्स का राउट भी पाथ भी सेट करना पड़ेगा, उस वजह से वीडियो लंबा हो जाएगा। तो बेटर ये होगा कि फ्रंट एंड के साथ हम अगली वीडियो में कर देंगे, पार्ट 2 में। तब तक के लिए मिलते हैं, टाटा बाय बाय।